हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपना जो है जो मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया है वो मैं आज रात से स्टार्ट कर रही हूँ। ये रात का टाइम है। तो मैं पहले अपना जो साइंस का जो सिलेबस है वो भी मैंने बनाया नहीं है। वो आपको जब मैं अपने बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो वही पहले मैं इसके नोट्स निकाल रही थी। तो बेसिकली जो मेरा साइंस का जो सोर्स है वो विजन का 365 जो मेंस आता है वो है। और मैंने इसमें मेरे जो नोट्स हैं मेरे टेस्ट सीरीज जो दिए थे उससे रिलेटेड नोट्स है। और जो मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं। तो बस मेरा यही है साइंस टेक का जो सोर्स है। और मैंने आपको जैसे बताया था कि एक सब्जेक्ट के लिए मैंने एक फाइल बनाई है। तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप हर सब्जेक्ट के लिए एक फाइल अपनी बना लें। और जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है बस उस फाइल को उठा लेना है। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का हमारा जो है ब्लॉक स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो हम अपनी लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और फिर मैंने इस बार टॉपिक जो उठाया है अभी मैं जो चुनाव आयोग है उसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उससे रिलेटेड जो हमें एक अधिनियम आया था मैं उसको पढ़ रही थी। तो इस बार जो है इस बार हमारे पेपर में मेंस के पेपर में चुनाव आ सकता है क्योंकि चुनाव से रिलेटेड हमें बहुत कुछ अभी न्यूज़ बहुत सारे आ रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार बिहार में चुनाव होने वाला है। उसके बाद मैंने बस वो वाला टॉपिक किया था। उसके बाद फिर मैंने अपना हिस्ट्री का एक मतलब कि जो मूर्ति कला है उसमें गांधार मूर्ति कला, हमारी मथुरा मूर्ति कला और हम अमरावती कला जो है, उसका एक शॉर्ट नोट बना लिया है। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट में तो मैं उसको लिख पाऊँ। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपना एक डीआई का ये किया था कि डीआई का एक मैंने आधे घंटे की क्लास ली थी। ज़्यादा मैं भी डीआई पे फोकस नहीं कर रही हूँ पर वही है कि मैं डेली लेके चल रही हूँ कि 15 मिनट या 20 मिनट में अपनी डीआई को टाइम दे सकूँ कि धीरे धीरे मेरा डीआई भी साथ साथ चलता रहे। क्योंकि एकदम से मैं बर्डन नहीं लेना चाहती किसी भी सब्जेक्ट का। कोई भी सब्जेक्ट मैं थोड़ा थोड़ा लेकर भी चल रही हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने मैथ्स का एक जो हमारा एडीओ है आपको पता है कि एडीओ का जो संभावित परीक्षा है वो बोल रहे हैं कि जनवरी में होने वाला है। तो हम अभी से ही थोड़ा सा अपना मैथ लेके एक टॉपिक हम डेली करेंगे या फिर एक टॉपिक को हम 2 या 3 दिन में कवर भी करेंगे तो हमारा होता जाएगा मैथ कवर। ठीक है। उसके बाद फिर मैं अपना हिस्ट्री का ही मैं बिहार में जो कला है उसका कार्यक्रम कर रही थी। ठीक है। तो मैं उसके पहले मैंने नोट्स बनाए और फिर मैंने उसको पढ़ा था अच्छे से। उसके बाद मुझे उसमें टाइम लग गया था क्योंकि मैं उसका नोट्स बना रही थी और उसको मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था। तो मैं वही देख रही थी और उसके साथ-साथ मैंने एक कॉपी में बस एक नोट्स बना लिया है क्योंकि मैं हिस्ट्री का एक ही कर रही हूँ कि पहले मैं पढ़ लेती हूँ उससे रिलेटेड और फिर उसको अच्छे से पढ़ने के बाद ये नहीं कि मैंने वन टाइम रिवीजन लगा लिया और फिर मैंने नोट्स बना लिया। उसको 2-3 बार रिवीजन लगाने के बाद एक 1 पेज का नोट बना लेती हूँ ताकि लास्ट टाइम में मैं बस हिस्ट्री को मेरा 50 से 40 पेज में हमारा कवर अप हो पाए क्योंकि यही टॉपिक 40 से 50 हमारे मेन टॉपिक है हमारे हिस्ट्री में। ठीक है। उनका 1 पेज का आप नोट बना लेंगे तो लास्ट टाइम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। तो फिर मैंने जैसा कि बताया कि चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है तो मैं उसको भी मेंस का जो 365 है विज़न का उससे कर रही थी। ठीक है। तो फिर मैंने ये से 3 ही टॉपिक जो मेरी आज नोट्स बुक में थी वही कॉपी कवर कर पाई थी। उससे ज़्यादा मैं कवर नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं उसको अच्छे से याद कर रही थी। फिर मैंने इसमें चुनावी बॉन्ड था वो और एक चुनावी मुफ्त उपहार फ्रीबीज़ जो है वो था टॉपिक। मैंने वो 3 टॉपिक आज किए थे। ठीक है। उसको करने में हमें टाइम लग गया था। इसके मेरे नोट्स पहले से बने हुए थे। तो ये मेरा यह था कि हाँ इसको सिर्फ मुझे रिवीजन करना है और अपना कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप जैसे देख रहे हैं यूसीसी। तो मैंने उसको छोड़ दिया और यही 3 टॉपिक अभी किया था। और चुनाव में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बार। तो मैंने एक अभी हर पेज का एक मतलब पेज पे एक मैं अपना सिलेबस लेके चलती हूँ। जैसे कि आप ये अब देख रहे हैं कि चुनाव आयोग के जो मेरे मेन टॉपिक है जैसे चुनाव सुधार, एआई का क्या यूजेज है चुनाव सुधार में, मुख्य चुनाव आयुक्त से नियुक्ति का क्या प्रक्रिया है, हमारी क्या उसकी शक्तियां हैं, क्या वो कैसे वो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव को संपन्न कराने में कैसी भूमिका निभाता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ में आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको पीवाईक्यू से ज़रूर देखें कि उस टॉपिक को कैसे पीवाईक्यू में पूछा गया है और किस तरह से पूछा गया है। क्योंकि हमारे जो टॉपिक्स हैं वो बार-बार रिपीट करते हैं किसी अदर वे में। मतलब कॉन्टेक्स्ट आपको वही लिखना है बॉडी में पर उसको घुमा के आपको पूछते हैं। तो आपको अपना जो पीवाईक्यू पे है वो उनको आप अच्छे से पकड़ होनी चाहिए कि अगर कोई आपको टॉपिक वो बोले चुनाव या फिर आपको प्रस्तावना बोले
तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको पिछले सालों में, वो अच्छे से याद होने चाहिए कि हाँ, ताकि आप जो टॉपिक पढ़ें, तो वहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकें कि हाँ, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे जाके भी अदर वे में भी पूछा जा सकता है। आपका माइंड वहाँ पे आपको खुलेगा। तो आप अपने साथ हमेशा पीवाईक्यू की एक बुक होती है, पतली सी आती है, मैंने ये मुझे मिली थी एडोटेरिया से, जब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, या फिर एक केजीएस की भी है मेरे पास, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको दे सकती हूँ। तो आप उसको हमेशा अपने पास रखें, ठीक है? क्योंकि केबीसी नैनो भी मैंने खरीद रखी है, पर वो बल्की हो जाती है वो बुक, तो अपने पास कभी कभी जैसे हम लाइब्रेरी में आते हैं या हमेशा कैरी नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो मैंने ये छोटी सी पतली सी बुक है वो कर रखा है, ठीक है? उसके बाद मैंने अपना ये मौर्य कला भी किया था, ठीक है? मौर्य कला का फिर मैंने आधा ही नोट्स बना पाई थी, तो ज़्यादा नहीं बना पाई। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं पहले बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, तो मैं इसका एक 1 पेज का नोट बना पा रही हूँ। तभी मैंने सिर्फ गुफा तक इसमें किया था, और उसके बाद अभी दूसरा टॉपिक उठाएँगे, क्योंकि थोड़ा-सा मुझे हिस्ट्री थोड़ा-सा बोरिंग लगता है, ठीक है? तो मैं हिस्ट्री को मतलब 1 घंटा पढ़ लिया, फिर बीच में दूसरा सब्जेक्ट कोई पढ़ा, उसके बाद फिर ये करती हूँ, ठीक है? उसके बाद ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, क्योंकि मैंने उतना ही शूट कर पाई थी, ठीक है? उसके अगले दिन मैंने आके फिर मैंने अपना पाल कला और पटना कलम किया था, ठीक है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने पटना कलम और पाल कला के लिए 1 पेज का नोट्स बना रखा है। लास्ट टाइम में ये रिवीजन करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री थोड़ा-सा बल्की सब्जेक्ट हो जाता है, और ये हर बार ही इसका कोई सब्जेक्ट चेंज होता नहीं है। तो आप इसको बार-बार पढ़ के एक 1 पेज का शॉर्ट नोट बना लें, ताकि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा होता है ये। मेरे अभी आर्ट एंड कल्चर के ही सिर्फ नोट्स बने हैं, तो ये है कि मैं इसको आर्ट एंड कल्चर को, जो हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर है मेंस में आता है, उसको जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लेती हूँ। मैं यही कोशिश करती हूँ कि उसको 2 घंटे में अपना कंप्लीट कर लूँ, ठीक है? तो बस यही आज का था, कि मैं आज को आपके ब्लॉग में मैं इसको आपको इतना ही दिखा पाई, कि मेन फोकस पे मैं यही दिखाना चाह रही हूँ कि आपको अपना सिलेबस और जो पीवाईक्यू है, उनको हमेशा साथ में लेकर चलना है। उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर राइटिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाने हैं, और साथ-साथ में अभी अपने मैथ्स पे भी आप 1 से 2 घंटा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने कार्य और